नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल डिजिटल नॉलेज में। तो जैकबॉट की तरफ से एक बहुत ही बड़ी खबर सामने आ रही है कि आपका जो टर्म वन का एग्ज़ाम होने वाला था, तो टर्म वन का एग्ज़ाम अब नहीं होगा। और मैं आपको एक और चीज़ बता देना चाहता हूँ कि टर्म वन और टर्म टू दोनों ही एग्ज़ाम नहीं होंगे। अब दोनों ही एग्ज़ाम कैंसिल हो चुके हैं। तो आपका कौन सा एग्ज़ाम होगा, सवाल ये उठता है। तो आपका एग्ज़ाम सीधे फाइनल होगा, जैसे पहले की तरह होता था, ओनली फाइनल एग्ज़ाम। इसमें भी बहुत सारे बच्चों का यही डाउट है कि एग्ज़ाम, जैसे कि टर्म वन का हम लोग पढ़ाई किए हैं, टर्म टू का तो पढ़ाई ही चालू नहीं हुआ, कोरोना आ गया, लॉकडाउन लग गया, स्कूल कॉलेज सब बंद हो चुका है। तो हम लोग टर्म वन का सिलेबस आएगा या फिर टर्म टू का सिलेबस आएगा। तो सारे बच्चों का यही डाउट है। और OMR सीट पर एग्ज़ाम होगा, सब्जेक्टिव होगा कि ऑब्जेक्टिव होगा, ये सारा डाउट्स सभी बच्चों के मन में अभी भी चल रहा है, जो कि अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है। तो आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा सारे चीज़, तो वीडियो को लास्ट तक देखें। पहले हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं अब दो की जगह एक ही बोर्ड परीक्षा कराने की तैयारी में जैक। अप्रैल मई में हो सकती है फाइनल परीक्षा। तो आपकी संभावना जो है, जो फर्स्ट टर्म तो एग्ज़ाम क्लियरली कैंसिल हो चुका है, मतलब फर्स्ट और सेकेंड टर्म अब रहा ही नहीं, डायरेक्ट अब फाइनल हो गया जैसा कि आपका पहले एग्ज़ाम होता था। तो जो आपका फाइनल एग्ज़ाम होने का संभावना है वो है अप्रैल मई में। तो आपको अभी भी यही क्वेश्चन आपके मन में आ रहा होगा कि आपका जो तैयारी होगा वो कौन से टर्म का तैयारी करे, फर्स्ट टर्म का करे या सेकेंड टर्म का करे। तो आपने अगर फर्स्ट टर्म का तैयारी किया ही होगा, जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि आपने तैयारी किया होगा, क्योंकि फरवरी में जब डेट आ रहा था तो आप तैयारी में लग गए होंगे। लेकिन टर्म टू का जो पढ़ाई है वो तो स्टार्ट भी नहीं हुआ, कॉलेज स्कूल तो बंद हो गए, क्लास ऑनलाइन चल रही है, अभी तो क्लास स्टार्ट भी नहीं हुई होगी। तो फाइनल एग्ज़ाम में कौन सा टर्म का क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि फाइनल एग्ज़ाम में जो ज़्यादा वेटेज है वो टर्म वन का है, क्योंकि आपका पढ़ाई टर्म टू का तो स्टार्ट भी नहीं हुआ है, और अगर स्टार्ट हुआ भी होगा तो थोड़ा बहुत हुआ होगा। तो आपके मैक्सिमम चांसेस है कि टर्न वन के जो पढ़ाई हुआ आपका टर्न वन का, उसी पर आपका फाइनल एग्ज़ाम होगा, क्योंकि टर्म टू का होना पॉसिबल ही नहीं है। अगर टर्म टू का जो क्लास है वो ऑनलाइन चालू हो जाता है, तो अगर आपका हो सकता है कि आपका टर्म टू और टर्म वन दोनों मिला के पूछ ले, यानी कि फर्स्ट और सेकेंड टर्म का जो भी बांटा गया था सिलेबस दो पार्ट में। तो अगर अगर एग्ज़ाम अप्रैल मई में होता है तो मैक्सिमम चांसेस है कि आपका टर्म वन और टर्म टू जो दोनों का सिलेबस है वो मिला के पूछा जाएगा, लेकिन ज़्यादा वेटेज टर्म वन का होगा। मैं आपको ये मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज़ बता रहा हूँ, सिर्फ संभावना बता रहा हूँ, मैं अभी क्लियर नहीं बोल रहा हूँ, फिर बाद में आके आप मुझे मत बोलना कि आपने ऐसा बोला था। मैं आपको मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज़ बता रहा हूँ कि टर्न वन का जो सिलेबस है उसी के आधार पर आपका एग्ज़ाम हो सकता है। और अभी जैकबोर्ड के अध्यक्ष की नियुक्ति हो चुकी है, अनिल कुमार महतो जी, जैसा कि नाम सामने आ रहा था वही अध्यक्ष बने हैं। और अभी खबरें, रोज़ रोज़ नई नई खबरें आ रही है सामने। तो आपका जो एग्ज़ाम है अप्रैल मई में हो सकता है फाइनल एग्ज़ाम। चलिए हम इस न्यूज़ को पूरा पढ़ते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, कोरोना के कारण अब दो बोर्ड परीक्षा संभव नहीं है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल इस बार मैट्रिक और इंटर की परीक्षा दो चरणों में लेने की तैयारी में थी, लेकिन कोविड ने इस योजना पर पानी फेर दिया है। जैक की घोषणा के तहत 15 जनवरी तक पहले चरण की परीक्षा ली जानी थी। कोविड के बढ़ते मामलों से राज्य सरकार ने 31 जनवरी तक स्कूल कॉलेज बंद रखने का आदेश दिया। ऐसे में करीब 7.5 लाख बच्चे परीक्षा को लेकर असमंजस में हैं। नए आदेश के बाद जैक अब दो चरणों की बोर्ड की परीक्षा लेने की जगह पूर्व की तरह सिर्फ एक ही परीक्षा लेने की योजना बना रही है। जैक प्रबंधन का मानना है कि फरवरी में कोरोना के मामले थम भी जाते हैं तब भी बोर्ड परीक्षा जल्दी में नहीं कराई जा सकती, क्योंकि इसके लिए कई प्रक्रियाओं का पालन करना होता है। जैसा कि आपको पता होगा कि
एग्ज़ाम लेने के चलते सारे स्कूल्स और कॉलेजेस में कोरोना के वैक्सीन स्टार्ट किए गए थे कि अगर स्कूल और कॉलेज चालू होगा तो बच्चों पर कोई खतरा नहीं आना चाहिए, क्योंकि बच्चे ही हमारे देश के भविष्य हैं और एक एग्ज़ाम के चलते इनका भविष्य खतरे में नहीं डाला जा सकता है। तो सारे स्कूल्स में वैक्सीनेशन चालू हो गया था 18+ का और 15 से 18 का भी। लेकिन कोरोना के मामले दिन ब दिन और भी बढ़ते जा रहे हैं हमारे देश में, हमारे राज्य में, मतलब कि इंडिया में कोरोना के मामले रोज़ बढ़ते ही जा रहे हैं, चाहे वो कोई भी स्टेट हो। तो ऐसे में रिस्क नहीं लिया जा सकता। झारखंड में भी कम मामले नहीं हैं। अगर आपको पता नहीं है तो आप गूगल करके आप देख सकते हैं कि हर रोज़ कितने मामले नए सामने आ रहे हैं। तो ऐसे में एग्ज़ाम लेना खतरे से खाली नहीं। खासकर प्रश्न पत्र तैयार करने के में समय लगता है। ऐसे में फरवरी व अप्रैल के बीच 2 परीक्षा कराना संभव नहीं है। ऐसे में कोरोना संक्रमण में कमी आने के बाद अप्रैल मई में फाइनल परीक्षा लेकिन परिणाम जारी किया जा सकता है। बोर्ड परीक्षा 2 चरणों में होगी, यह तय हो गया है। बोर्ड परीक्षा 2 चरणों में नहीं होगी, यह तय हो गया है। मतलब आपका क्लियर यहाँ लिखा हुआ है कि टर्म 1 और टर्म 2 जो आपका होना था वो दोनों आपका अब नहीं होगा। अब सिर्फ होगा डायरेक्ट फाइनल एग्ज़ाम। तो आपका लास्ट में कंक्लूजन यही है कि आपका जो एग्ज़ाम है वो सिर्फ एक फाइनल एग्ज़ाम होगा, लेकिन वो कौन से टर्म के सिलेबस पर डिपेंडेंट है वो अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है। लेकिन मैक्सिमम वेटेज यही है कि आपका जो टर्म 1 का सिलेबस था और टर्म 1 में जो एग्ज़ाम में आने वाला था वही सिलेबस में आपका फाइनल एग्ज़ाम हो सकता है। और हो सकता है कि टर्म 2 का अगर पढ़ाई अगर चालू करवा देता है जैक बोर्ड ऑनलाइन, तो हो सकता है कि टर्म 1 और टर्म 2 दोनों को मिलाकर पूरा एग्ज़ाम ले ले। ऐसे में भी कुछ भी संभव है। मैं आपको मैक्सिमम वेटेज बता रहा हूँ। और रहा बात कि ऑब्जेक्टिव होगा या फिर सब्जेक्टिव होगा आपका एग्ज़ाम, तो मैक्सिमम यही चांसेस है कि आपका जो एग्ज़ाम होगा वो ऑब्जेक्टिव होगा। ऐसे ऐसी खबरें निकल कर सामने आ रही है। मैं आपको क्लियर बता दूंगा जब आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा, तो मैं आपको क्लियर बता दूंगा कि आपका जो फाइनल एग्ज़ाम होगा किस सिलेबस पर आधारित होगा और मार्कशीट पर होगा या फिर ऑब्जेक्टिव होगा या फिर सब्जेक्टिव होगा। मैं आपको क्लियर बता दूंगा। मैं अभी आपको मैक्सिमम वेटेज बता रहा हूँ। तो अगर आपने टर्म 1 के एग्ज़ाम की तैयारी कर ली थी तो आपका बहुत ही बढ़िया है। आप अपने रिवीजन करते रहें, पढ़ाई को ना रोकें, क्योंकि पढ़ाई जब आप रोक देंगे तो आपका कंसंट्रेशन लेवल गिर जाता है पढ़ाई करने का। तो आप पढ़ाई अपनी जारी रखेंगे, एग्ज़ाम कभी भी हो। तो गाइस यही था आज का न्यूज। तो मुझे आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं आपको नए नए अपडेट देते रहता हूँ। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। और भी जब भी कोई न्यूज आता है सामने, जैसे ही मैं आपको तुरंत अपडेट दूंगा। बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।